प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ के नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था वो सपना पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो चुका है। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। असम की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी खाद की कितनी ही फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। आप याद करिए, तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी। पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जिन हालातों को बिगाड़ा था, हमारी सरकार उन्हें सुधारने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगा रही है। और इन्होंने इतना बुरा किया कि 11 साल से मेहनत करने के बाद भी अभी मुझे और बहुत कुछ करना बाकी है। कांग्रेस के दौर में फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बंद होती थी, जबकि हमारी सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी, रामागुंडम जैसे अनेक प्लांट शुरू किए हैं। इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी का नतीजा है, हम यूरिया के क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में आत्मनिर्भर हो सके, उस दिशा में मजबूती से कदम रख रहे हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अपराजिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को बड़ी सौगात दी है। 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली जो नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया है, इसको लेकर वहां के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार पीएम होने के बावजूद कार्यरत है। और आप देखिए कि किस तरीके से बंगाल का चुनाव साधने की कोशिश करते हैं। कभी वो असम के चुनाव को साधने के लिए चले जाते हैं और सौगात से सौगात देते हैं। बिहार के दौरान भी हमने वही चीज देखा। और अभी 2 दिन का जो उनका दौरा है बंगाल और असम, अब असम में वो गए तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया। हम लोगों से मिलने के बाद वो असम पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो टर्मिनल था उसका उद्घाटन किया, जिससे ये बताने की कोशिश की गई है कि उसको लाने से जो है आधुनिक सुविधा लोगों को मिलेगी। उसके अलावा भारी रोड शो किया। और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं तो लोग उससे बहुत ज्यादा भाव विभोर होते हैं। इसके अलावा जो ये रोड शो बीजेपी के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने जैसा अवसर के तौर पे भी देखा जा रहा है। और इसके अलावा वो ये भी देखने की कोशिश करे जो असम में आने वाला चुनाव है उसके तहत वो किस तरीके से वहां के लोगों को भी साधने की कोशिश कर सकेंगे। आपने देखा बिल्कुल अपराजिता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सौगात है इस वक्त में आई है जब लगातार जो है पूर्वोत्तर राज्यों को जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हालात है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बार बार पूर्वोत्तर को टारगेट किया जा रहा है। 7 सिस्टर्स को अलग करने की भी बात कही गई है। ये सीधा संदेश भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना। बिल्कुल, देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जतन देखिए, लगातार जिस तरीके से वो जतन पे जतन करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से उनका दौरा लगातार रहा और सौगात से सौगात बिहार को दी गई,
ये भी एक बहुत बड़ी बात थी और बिहार को आगे ले जाने की बात की। अब इसके अलावा बंगाल का चुनाव है, बंगाल को तो साधने की बात हो ही रही है, लेकिन उसके बाद जो है असम में भी चुनाव होने जा रहा है। और लगातार जिस तरीके से भी बांग्लादेश का मैटर जिस तरीके से सामने आया है, वहां पे भी हिंदुओं की राजनीति हो रही है और लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए दरवाजा खोल दिए जाए और हिंदुओं को वापस बुलाया जाए। और यहाँ पर FIR का सिस्टम है, तो लगातार जिस तरीके से भी माहौल बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विकास को लेकर के तो आगे बढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा अगर हर जगह बीजेपी आती है तो पूरा का पूरा जो फैसला है, जो पकड़ है उनके अगर हाथ में होता है, तो वो आगे जो है अपनी विचारधारा के साथ जो है सभी राज्यों को बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की हमने बात की कि 7 सिस्टर को अलग करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं वो विकास के पैमाने पर पीछे जा रही है। यही एक कारण है कि अभी पहले पूर्वोत्तर को साधने के बाद नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है ध्यान केंद्रित करने की बातें सामने आ रही है। आपने अरुणाचल को देखा कि चाइना से जोड़ के देखा जाता है कि कुछ भाग जो है चाइना में जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप सिक्किम की बात देखिए, तो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के भी हालात बने हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर को साधने के बाद अभी पूरी तरीके से जो है बीजेपी अपना ध्यान उधर केंद्रित करके वहां पे भी अपना साम्राज्य जो कहते हैं पूरी तरीके से पैर पसार कर फैलाने की कोशिश करेगी। और लगातार जो सौगातें दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं राज्यों का तो हित हो ही रहा। प्रधानमंत्री ने एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो कोमल, तो प्रधानमंत्री ने असम के दौरा के दौरान सौगातें तो दी, चाहे वो एयरपोर्ट देने की बातें या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर जो क्रूज बताया गया उसे परीक्षा पे चर्चा हो, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर यानी कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि बिल्कुल। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सौगातें दी हैं, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष पर भी निशाना साधा है, साफ तौर पर जो राजनीति है बीजेपी की वो यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है। खैर अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।